सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि प्रतिष्ठा देखने की तरीका क्या होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम जानेंगे। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप भी पढ़ सकते हैं, बीपी गोयल जी का ये जो पुस्तक है दशमांशा, उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है और पढ़ने में भी मजा आते हैं और साथ ही साथ इसको जब भी हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तब भी बहुत ज्यादा मजा आते हैं और एक्यूरेट फलित आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जीवन में प्रतिष्ठा कब मिलेगा। ठीक है, जीवन में प्रतिष्ठा कैसे हम जान सकते हैं कुंडली देख के कि जातक को प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रतिष्ठा कब प्राप्त होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अगर कोई ऐसा भी जातक है जिसके जो जीरो से शुरू करता है और देश का एक अग्रगण्य व्यक्ति होता है, अगर ऐसा संयोग किसी जातक में आ गया तो समझिएगा बात को, अगर वो बहुत ही गरीब फैमिली में भी जन्म हुआ हो तो फिर वो उसका मुकाम जो है वो बहुत ऊंचा कर लेगा। जीरो से हीरो बना देता है। ये कैसे बनाते हैं उसको हमें देखना है। सपोज किसी भी जातक का जन्म हमें लेना है, जन्म में उसे सपोज किसी जातक का जन्म हुआ है 1963 में। ठीक है, 1963 03 सपोज 04 ऐसे में किसी का जन्म हुआ है। ये सिर्फ उदाहरण है। सपोज ऐसे किसी का जन्म हुआ है, किसी का और कहीं जन्म हो सकता है। वहां पे हमें देखना क्या है, जब भी जातक का जन्म हुआ है जन्म समय देखिएगा कि उस समय क्या दशा और क्या अंतर्दशा चल रहा था। जातक की जन्म समय when the boy was born, तभी हमें क्या देखना है कि उस समय क्या दशा चल रहा था, दशा और अंतर्दशा क्या था। अंतर्दशा क्या था हमें ये लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी जातक का कभी भी जब भी जन्म होता है उसका दशा अंतर्दशा लेना है। और ये दशा अधिपति और ये अंतर्दशा अधिपति, दशा अधिपति और ये अंतर्दशा अधिपति को हमें लेना है। ठीक है, यही दोनों हमें बताएगा। सपोज किसी की जन्म हुआ है फलाना ईयर में जन्म हुआ है, उसका दशा अधिपति बना सपोज गुरु और अंतर्दशा अधिपति शनि बना। इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें बार्ट चार्ट पे देखना है। सपोज बार्ट चार्ट में आप देखिएगा, ये एक सिंपल बार्ट चार्ट है। ये बार्ट चार्ट में अगर ये दोनों प्लेनेट अगर दशम भाव में आ जाए, गुरु और शनि अगर दशम भाव में ही आ जाए तो वो जीवन में बहुत उसी मकाम हासिल करेगा। चाहे वो जीरो से पैदा हुआ हो, बहुत गरीब घराने में भी पैदा हुआ हो जातक, तो भी अगर ये जन्म की समय जिन भी ग्रह का दशा अंतर्दशा चल रहा था वो अगर लग्न कुंडली में अगर दशम भाव में आ जाए तो वो जातक एक ना एक दिन देखिएगा बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेगा। तो कंडीशन क्या है, जब भी जातक का जन्म होता है तब का हमें दशा अंतर्दशा लेना है और वो दशा अंतर्दशा का अधिपति को हमें लेना है। ठीक है, दशा अंतर्दशा का अधिपति को लेना है और वो दशा अंतर्दशा का अधिपति का अगर किसी भी तरह से लग्न कुंडली में दशम घर से कनेक्शन बन जाए, दशम घर से कोई भी संबंध बन जाए, तो समझिएगा वो जितना भी गरीब फैमिली में जन्म क्यों ना लिया हो, चाहे जीरो से जन्म क्यों ना हुआ हो, तो भी वो ऐसा एक दिन आएगा जो वो देश का एक अग्रगण्य व्यक्ति होगा, माननीय व्यक्ति होगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि ये कैसे फलित होता है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो बीपी गोयल है,
गोयल का जो दशमांश है उससे हमने पढ़ के लिया है, और ये सेटिक बेटा भी है। ठीक है, आइए समझते हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जी का लेते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट लाल बहादुर शास्त्री जी। लेट लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1904 में इसका जन्म हुआ था, और ये महिमानव का जन्म हुआ था। कितना बजे जन्म हुआ था? 11:17। टाइम था 11:17 AM। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म की समय क्या क्या दशा चल रहा था देखिएगा। उनका जन्म की समय जो है चंद्र में सूर्य का अंतर्दशा चल रहा था। सूर्य का अंतर्दशा चल रहा था। इसे हम अभी कैसे फलित करेंगे समझिएगा। ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं, देखिएगा। अभी किसी भी सॉफ्टवेयर को मार के देख सकते हैं। तो कितना बजे जन्म हुआ था? 11:17 वाराणसी, 9 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था। और उसका क्या था कि चंद्र में सूर्य का अंतर था। तो दशम भाव में ये था, दशम भाव में धनु लग्न था। जो दशम भाव में क्या था? चंद्र देवता था, चंद्र देवता, सूर्य देवता, और साथ ही साथ दशम का अधिपति बुध देवता दशम भाव में ही विराजमान था। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो देश का प्रधानमंत्री बने। हम सबको मालूम है, उसका गरिमा यश के बारे में मालूम है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। आइए, ये अगर हो गया तो और एक उदाहरण कुंडली हम लेते हैं। यहां पर देखिएगा। आइए हम प्रेजेंट जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है उनके हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो है नरेंद्र दामोदर देव, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का हम डेट ऑफ बर्थ यहां पर लेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1915। 17 सितंबर 1950। ठीक है, 17 सितंबर 1950। और टाइम था 12:09। ठीक है, टाइम था 12:09। और यह था बादनगर में जन्म हुआ था। कहां पर प्लेस था? बादनगर में जन्म हुआ था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था वहां पर शनि की दशा में शुक्र का अंतर्दशा था। शनि में शुक्रदेव का अंतर्दशा था। शनि का दशा चल रहा था और शुक्रदेव का अंतर्दशा चल रहा था। आइए हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये एक बार पकड़ लेंगे तो मान प्रतिष्ठा कैसे होता है आपको इजीली ज्ञात हो जाएगा। नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न। ठीक है, वृश्चिक लग्न। यहां पर क्या हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था तब शनि का दशा शुक्र का अंतर्दशा चल रहा था। और वो शनि और शुक्र
जो भी वो दशम भाव में था, शनि देवता और शुक्र देवता वो दशम भाव में था। देखिए वो कितना स्ट्रगल करके प्लेटफॉर्म में चाय बेच के आज देश का चीफ मिनिस्टर, आज माफ कीजिएगा, आज देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो बीच में गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी था और आज जो देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति के बाद में, वो पद नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये कैसे हम देख सकते हैं? देखिए कि जन्म समय में किन ग्रह का दशा अंतर्दशा चल रहा था वो देखना है, और उसे हमें लग्न कुंडली में कहां पर प्लेस है देखना है। अगर उसका कोई भी कनेक्शन, ठीक है, कोई भी संबंध अगर दशम भाव से आ जाए, अगर वो दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो वैसा जातक जो है अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा उन्नति करता है। चाहे वो बहुत गरीब घराने में ही उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, चाहे उसका पास कुछ भी ना हो, तो वो अपने बल और बुद्धि से वो और इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक दिन देश का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है और देश को चलाने वाला व्यक्ति बनता है। तो आज हमने लाल बहादुर शास्त्री जी और नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण से आप लोगों को समझाया कि प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होता है। तो यही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।